वर्तमान में मानसिक रोग एक बड़ी समस्या है। समस्या से अगर समय पर छुटकारा नहीं पाया गया तो उस दशा में देखा जाता है कि परिणाम बेहद घातक होते हैं, जानलेवा सिद्ध होते हैं। आज हम एक ऐसी ही जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव के पास पहुंचे हैं, जो जिला अस्पताल में आयुष चिकित्सालय के सामने इनका कक्ष है। यहाँ इनके द्वारा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन मानसिक रोगियों के लक्षण जानकर उनसे काउंसलिंग करके उसके बाद उनका उपचार शुरू किया जाता है। ऐसे तमाम मरीजों का उन्होंने उपचार किया। जिनको लाभ हुआ तो उन्होंने दूसरों को बताया, तो वो भी मरीज लेकर यहाँ पहुंचते हैं। मानसिक रोगों में शक, वहम, बेवजह हंसना, किसी के दुखों पर हंसना, बात बात पर गुस्सा आना, जिद करना, ऐसे तमाम लक्षण मानसिक रोग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आमतौर पर आम जिंदगी में लोग इन्हें इस बात को किसी की आदत बताकर टाल जाते हैं या देखा करते हैं। इसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की मामूली सी बात पर सुसाइड कर लिया, या मामूली बात पर किसी ने झगड़ा कर लिया, या स्वयं को ही, खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। अस्पताल में मनोचिकित्सक आरती यादव द्वारा ऐसे तमाम जाने अनजाने सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। सभी मानसिक रोगों का उपचार किया जा रहा है, जिसके बारे में कोई जानता भी है या नहीं जानता है। सभी रोगों का उपचार उनके पास है। काउंसलिंग के जरिए, दवाओं के जरिए यहाँ उपचार जारी है। ये देख रहे हैं कई चीज़ें नोटिस बोर्ड पर आपको देखने में, सुनने में आ रही। मिर्गी आना, फायरिया मुंह, इस तरह कई बीमारी के लक्षण और रोगों के बारे में लिखा है। मंदबुद्धि आदि तरह के मिलने पर यहाँ पर पूरे उपचार हैं। सभी साधन यहाँ मौजूद हैं। आइए अब हम यहाँ के बारे में जानते हैं, बात शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिला अस्पताल पहुंचे हैं, रफ़ी अहमद किदवई, बाराबंकी। यहाँ पर मनोचिकित्सक कक्ष है, जहाँ पर मनो रोगों का इलाज होता है। बच्चों से लेकर के वृद्ध तक का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पर चिकित्सक डॉक्टर आरती यादव बैठ रही हैं। वर्तमान में मनोरोगों की बढ़ती संख्या जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक कक्ष है। आमतौर पर देखा जाता है लोग मनोरोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें इसकी आभास नहीं होता कि उनको कोई बीमारी है। लोग इसको एक आम लक्षण ऐसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि मनोरोग के कोई भी लक्षण हो उस बारे में डॉक्टर भी बताएंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जा सकती है और उनका उपचार क्या है। विस्तार से आपको जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँच करके डॉक्टर आरती यादव से बात करते हैं कि क्या लक्षण है और क्या उनका उपचार है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, सुसाइड का। किशोरावस्था से लेकर के परिपक्व लोग भी जो है बहुत ही जल्दी सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई जिद में कर रहा है, कोई मानसिक अवसाद में कर रहा है। हम जिला अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव जी के पास पहुंचे हैं। मंगलवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पर लगातार बैठ रही हैं और ऐसे मरीजों का उपचार कर रही हैं। इस बारे में उनसे विस्तार से जानकारी करते हैं और आपको इसके बहुत से उपाय बताते हैं कि कैसे इनसे बचा जा सकता है और इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। स्वागत है आपका कथनी करने पर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों में बढ़ रही है, किशोरावस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और परिपक्व लोग भी जो है 35, 40, 50 साल के भी लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। तो इस बारे में क्या इनकी वजह होती है, कैसी स्थिति होती है कि ये लोग ऐसा कदम उठाते हैं? तो अगर हम बात करें किशोरावस्था में सुसाइड के केसेस की, एडोलेसेंट सुसाइड जिसको हम बोलते हैं, एडोलेसेंट सुसाइड आजकल का काफ़ी राइजिंग टॉपिक हो रखा है। केसेस काफ़ी नंबर में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्यों होता है। 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला तो कि कोई एक मानसिक विकार उनको पूरी तरीके से डेवलप हो रखा हो, साइकेट्रिक इलनेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से एक मेन टॉपिक है कि अगर एडोलेसेंट या चाइल्डहुड डिप्रेशन ही हो रखा है, अवसाद से ग्रसित हैं बच्चे जब अवसाद से ग्रसित होते हैं तो कई बार ये निग्लेक्ट हो जाता है हम लोगों से। ध्यान देना चाहिए अगर बच्चों के स्कूल के परफॉर्मेंस में अचानक से कमी आ गई है, बच्चे अचानक से अकेले बैठना शुरू कर दें, घर परिवार में खेल कूद नहीं रहे हैं, बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ में समय नहीं बिता रहे हैं। अगर बच्चे अचानक से इस तरीके का कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल ही ये एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इन पे तुरंत ही ध्यान देना ज़रूरी होता है। किशोरावस्था में ये डिप्रेशन के अलावा कई बारी होता है कि बच्चे पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी जिन बच्चों में डेवलप हो रही होती है, उनमें भी सुसाइड के काफ़ी केसेस देखे गए हैं। कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम लोग कंडक्ट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें या किसी तरीके की नशे की प्रवृत्ति अगर जिन बच्चों में आ जाती है किशोरावस्था में, उनमें भी चांसेस होते हैं कि सुसाइड के केसेस बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर होते हैं, जैसे कि पारिवारिक स्थितियाँ कैसी हैं। अगर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, ट्रबल फैमिली है, प्रॉब्लम फैमिली है, परिवार में थोड़ा-सा इकोनॉमिकल उतना बैलेंस नहीं अच्छा आ रहा है, या फिर बच्चे को अच्छे से एक जो प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये कई बार इन केसेस में देखा गया है कि मम्मी-पापा दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चों को उतना प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे अलूफ, अलोन फ़ील करते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर
शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके अलावा एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है कि कई बारी बच्चों का अगर अब्यूज़ हो रहा होता है, चाहे वो घर के अंदर हो रहा है या घर के बाहर हो रहा है, इन बच्चों में भी बहुत बार देखा गया है कि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे होते हैं। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं उनको बुली कर रहे हैं, घर पे बता नहीं पा रहे हैं, भाई बहनों को बता रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो भी छोटे ही हैं। ऐसे मामलों में बहुत बारी देखा गया है कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं। देखिए, आपने बताया अभी कि सर पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो, तो क्या क्या होता है इसमें बताइए? अच्छा देखिए 18 साल की उम्र तक एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। 18 साल के बाद हम बोलते हैं कि अब पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप हो चुकी है। तो पर्सनैलिटी डेवलप होने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर है ही कि किसी को किस तरीके के जीन्स मिले हुए हैं, परिवार किस तरीके का रहा है पहले, उसके अलावा आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है जिसको हम लोग यूथेनिक्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके का उसको अपब्रिंगिंग कैसी मिल रही है, क्या सिखाया जा रहा है, कोपिंग कैसी सिखाई जा रही है, इन सब के बेसिस पे एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है किसी भी इंडिविजुअल की। इसमें से एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है जिसमें ज़्यादातर देखा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे उतना अच्छे तरीके से कोप नहीं कर पाते हैं, उनमें सॉल्यूशन ढूँढने की उतनी अच्छी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। तो अगर कोई भी समस्या आई उनको समाधान नहीं मिल पाता है। जब समाधान नहीं मिल पाता है तो ऐसे बच्चे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा परेशान होते हैं और इनमें ये प्रवृत्ति देखी गई है कि वो लोग आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेते हैं। जी। कई बार देखा गया बच्चे छोटी सी बात पर जैसे होता है कि छोटी-छोटी बातों को जो है मना लेते हैं और उस पर जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। जैसे घर में डाँट दिया गया या कोई ऐसे केस होते हैं कि जिसमें कोई डिमांड उनकी होती है वो ना पूरी हो तो वो तुरंत ना पूरी हो, ऐसे भी मुद्दे होते हैं। इसमें क्या होता है? बिल्कुल। इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि सुसाइड 2 तरीके से ज़्यादातर देखी गई हैं। या तो आउट ऑफ डिप्रेशन हो रहा है जो लंबे समय से लोग प्लान कर रहे होते हैं। दूसरे तरीके की आत्महत्या जो होती है वो आउट ऑफ इम्पल्स होती हैं। आवेग में आकर के ये लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं। बच्चों में देखा गया है कि किसी ने डाँट दिया, उनको समझ नहीं आया कि उससे कैसे कोप करें। कोई डिमांड उन्होंने रखी और घर पे पूरी नहीं हुई, उससे वो गुस्सा हुए और गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आया और उससे जो इम्पल्स आया उसके आउट ऑफ इम्पल्स उन्होंने सुसाइड किया। इसके कोई लक्षण होते हैं? आउट ऑफ इम्पल्स ज़्यादातर जो सुसाइड होती हैं वो बहुत आउट ऑफ सडन होती हैं, सडनली होती हैं। ऐसे में देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा चीज़ों की कोपिंग कैसे करता रहा है हमेशा से, क्या उसे चीज़ों का समाधान निकालना हमेशा से आता था, चीज़ों को कोप करना आता था या नहीं आता था, ये ज़्यादातर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। आउट ऑफ इम्पल्स जितनी भी सुसाइड होती हैं उनके लिए पहले से कोई इंडिकेशंस नहीं आते हैं। जैसे डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड होती हैं उसमें हमें इंडिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग अकेले रहने लगते हैं, अपनी संपत्ति दूसरों के लिए लिखने लगते हैं, इस तरीके के इंडिकेशन मिलते हैं। ये अनप्लैन्ड होती हैं जो आउट ऑफ इम्पल्स होती हैं। अगर आपने बच्चे को डाँटा है तो उस पे थोड़ी नज़र भी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाँटा और बच्चे को अकेला छोड़ दिया और बच्चा आवेग में इम्पल्स में आकर के कोई गलत कदम उठा ले। मतलब डाँटने पर या उसकी डिमांड उसमें नहीं पूरी कर रहे हैं तो उस पर नज़र ज़रूर नज़र रखें। बिल्कुल रखनी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि हमें जो डाँटा गया है वो क्या, उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन आता है। उसको बुरा फ़ील होता है कि मुझे कैसे डाँट दिया गया या मैंने कोई चीज़ माँगी और मुझे क्यों नहीं पूरी की गई। अब उस चीज़ को एक बड़ा जो इंसान होता है वो समझ लेता है कि आज पूरी नहीं हुई है तो आगे पूरी हो जाएगी। डाँटा गया था तो किसी वजह से डाँटा गया था, लेकिन बच्चे उस चीज़ को कई बार अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो घर पे अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, घर पे डाँटा गया या बाहर डाँटा गया, कई बार स्कूल में टीचर ने डाँटा और घर पे आके बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसे भी मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों पे नज़र रखिए, बच्चों को समझाइए कि आज अगर ऐसा हुआ है तो कल ये चीज़ ठीक भी हो जानी है। वो एक ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे में। जी। जाड़े में समस्याएँ बढ़ जाती हैं अवसाद की इस तरह से इस पे। बिल्कुल। सर्दियों के साथ में जो डिप्रेशन के केसेज़ होते हैं वो बढ़ते हैं। जिन्हें पहले भी डिप्रेशन रहा है, उनमें इस डिप्रेशन के और सीवियर होने के चांसेज़ होते हैं सर्दियों के समय पे। जब भी अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा है जिसको डिप्रेशन की समस्या रही है, तो हमेशा ही ऐसे लोगों पे सर्दियाँ आने से पहले चिकित्सक की सलाह ले लेना ज़रूरी होता है, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके प्रॉपर डेवलप होने से पहले ही। अगर डिप्रेशन जो है वो सर्दियों पे क्योंकि धूप कम मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़ा-सा जिसको हम लोग विंटर ब्लूज़ बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है, आस-पास का जो सपोर्ट है वो प्रॉपर मिल जाता है, तो जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड के केसेज़ विंटर्स में बढ़ते हैं, इनको तो बहुत ही मात्रा में रोका जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा भी हिंट मिलना शुरू हुआ है कि मूड लो हो रहा है, ज़्यादा अच्छा ये है कि डॉक्टर के पास आइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। विटामिन डी की कमी भी होती है। बिल्कुल,
जो मैंने सूरज रोशनी कमी का ज़िक्र किया है, वो बेसिकली विटामिन डी की ओर ही इंडिकेट करता है। हम लोग को विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी में बॉडी में बनता है। बट जब सर्दियों में सूरज की रोशनी की कमी होने लगती है, उससे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके साथ में मूड लो होना स्टार्ट हो जाता है। मूड लो होना ही मेन है जो एक सिम्पटम होता है, वो डिप्रेशन का एक मेन सिम्पटम होता है। तो इसके साथ में सुसाइड के केसेस भी बढ़ते जाते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि परिवार में किसी को भी अगर डिप्रेशन का रहा है इशू, उसके साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी चीज़ें लोगों में बाँटना शुरू कर दे रहा है। कहीं ऐसी चीज़ें जोड़ना तो नहीं शुरू कर रहे हैं जिससे जो कि आत्महत्या की ओर जा रही हैं। घर में रस्सी ले आना, कुछ केमिकल्स ले आना या कोई भी धारदार औजार ले आना, इस तरीके की चीज़ें तो घर पे नहीं इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बातें करना शुरू कर दे रहे हैं कि अब ज़िंदगी बेकार हो गई है, इससे तो अच्छा है ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मेरी ये चीज़ आप ले लीजिएगा, मैं ना रहूँ तो इस तरीके के काम कर लीजिएगा। लोग वसीयतें बनाने लगे। अगर ऐसा कुछ भी शुरू होता दिख रहा है, तो ये रेड फ्लैग साइन है, तुरंत ही डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। और कौन से उपचार यहाँ पर आपके यहाँ हो रहे हैं, और ये जो आप बैठ रही हैं मंगलवार और बृहस्पतिवार को, इनमें इसका समय क्या है आपका? देखिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मैं यहाँ पे 8 बजे से 2 बजे तक के लिए ओपीडी कर रही हूँ। और ओपीडी में हम लोग साइकेट्री से रिलेटेड सारी ही बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें कि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में अगर किसी तरीके का शक वहम होना, भूत प्रेत की शिकायत होना, जिसको लोग बोलते हैं कि ऊपरी चक्कर हो गया है, जो कि बेसिकली एक साइकेट्रिक इलनेस है। मंदबुद्धि किसी तरीके का अगर बच्चा है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, इन सब चीज़ों का जो इलाज है बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड। फिर अगर हम लोग बड़े लोगों के मानसिक विकारों की बात करें तो अगर किसी को मेनिया की बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जिसमें लोगों को कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लोगों को शक वहम होते हैं कि लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे हैं, इस तरीके की बीमारी हो गई। मिर्गी के दौरे की समस्या होती है, उसका इलाज यहाँ पे हो रहा है। बड़े लोगों में अगर हम बात करें कि नशे की आदतें लग जाती हैं, तो नशा छुड़ाने का भी यहाँ पर इलाज हो रहा होता है, उसकी भी दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही होती हैं। उसके बाद में अगर हम वृद्धावस्था की बात करें, वृद्धावस्था में लोगों की याददाश्त में कमी होना, धीमा-धीमा चलना शुरू हो जाते हैं, हाथ-पैरों में कंपन होना, गाली-गलौज की समस्या आ जाना, अकेले में बैठ के खुद से बातें करना, ये सारी बीमारियाँ कुल मिला के जो भी मानसिक रोगों के दायरे में जितनी भी बीमारियाँ आती हैं, उन सभी का इस ओपीडी में उपचार किया जा रहा है। मतलब ये पर्चे के माध्यम से काउंसलिंग आपके यहाँ होती है? बिल्कुल, काउंसलिंग भी होती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, सरकार की तरफ से दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, तो दवाइयाँ मिलती हैं, जिनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए काउंसलिंग भी हो रही होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुमूल्य जानकारी दी आपने। तो आपने देखा कि मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव ने विस्तार से पूरी जानकारी दी, और यहाँ पर लगातार जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक कक्ष में यहाँ उपचार चल रहा है। सभी प्रकार का उपचार यहाँ पर मौजूद है। मंगलवार और बृहस्पतिवार को डॉक्टर मैडम यहाँ बैठ रही हैं। नमस्कार।